जय हिंद। तो समझते हैं अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियों के आधार पर तदर्थ शिक्षक के संबंध में क्या स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं। इसी क्रम में समझेंगे तदर्थ शिक्षक नियमितीकरण के संबंध में वेतन पीआईएल और सबसे महत्वपूर्ण तदर्थ शिक्षक जो है कि की तरफ से वर्तमान में और क्या क्या चीज़ें जो है कि ऐलान के रूप में की गई है उसके विषय में समझेंगे। तो चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलेंगे, वहाँ से तदर्थ शिक्षक के संबंध में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्पष्ट करेंगे। इसी क्रम में लगातार से आप देख ही रहे होंगे कि तदर्थ शिक्षक का जो मामला है बिल्कुल वर्तमान समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि लगातार अपनी मांगों को लेकर एवं हाईकोर्ट के आदेश को लेकर तदर्थ शिक्षक मामला जो है कि प्रकाश में बना हुआ है। इसी को आधार बनाते हुए अब आगे जो है कि तदर्थ शिक्षक संगठन की तरफ से क्या अलॉट किया गया है उसके भी विषय में चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले यदि आज की सबसे नवीनतम जानकारियों का विश्लेषण करें तो इसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि तदर्थ शिक्षकों के लिए पीआईएल दाखिल करेगा माध्यमिक शिक्षक संघ। तो ऐसे में पीआईएल क्या कहता है, इसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ चंदेल गुट के प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा है कि प्रदेश के तदर्थ शिक्षकों को नियमित कराने व सेवा सुरक्षा के लिए संघ जनहित याचिका पीआईएल दायर करेगा। यानी कि पीआईएल के तहत अब तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण एवं सेवा सुरक्षा की बात की जाएगी। इसी क्रम में यदि बात की जाए इसके लिए जो भी व्यय आएगा संगठन वहन करेगा, इसके लिए समिति गठित कर दी गई है। तो ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला है तदर्थ शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए। इसी क्रम में यदि आगे चला जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने बताया है कि एनपीएस अपडेट व कटौती का हिसाब मांगने को लेकर सभी जिलों के जिलाध्यक्ष 12, 13 व 14 मार्च के बीच जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर सामूहिक रूप से ज्ञापन के माध्यम से नोटिस देंगे। इसी क्रम में साथ ही साथ मांग की जाएगी कि 31 मार्च के पहले एनपीएस अपडेट नहीं हुआ तो डीआईओएस कार्यालय पर अप्रैल के पहले सप्ताह में धरना दिया जाएगा। और जो है कि इसी क्रम में कहा जा रहा है कि चेत नारायण सिंह ने कहा है कि शिक्षक निर्वाचन व सदस्यता अभियान की दृष्टि से कमजोर जिलों में सदस्यता प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी, जिसके तहत आगरा, सहारनपुर, अलीगढ़, प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, गोरखपुर व देवी पाटन मंडल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जीपीएफ व एनपीएस घोटाले को लेकर गोरखपुर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर 12 मार्च को आयोजित धरने पर बस्ती व गोरखपुर मंडल के सभी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि अपडेट के तहत एनपीएस की सूचना अपडेट करने के लिए संघर्ष की घोषणा जो है की गई है। और इसी क्रम में जहां से भविष्य बिल्कुल सुनिश्चित होगा, यानी कि नियमितीकरण और जो है कि सुरक्षा की बात की गई है, सेवा सुरक्षा, यानी आपकी जो सेवा हो वह बरकरार के साथ साथ आपके नियमितीकरण की जो बात है वह जल्द ही संगठन के द्वारा मजबूत पहलुओं के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में यदि तदर्थ शिक्षक की बात की जाए तो आप देख ही रहे होंगे कि लगातार उनकी नियमितीकरण की नियुक्ति को लेकर एवं उनके वेतन को लेकर भी समय समय पर समस्याएं हुई हैं। हालांकि प्रशासन इसे सॉल्व करने में पूरा एड़ी जोड़ी का जो है कि जो है जोर लगा रहा है। ऐसे में अभी जो है कि तदर्थ शिक्षक जो है कि माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है, चाहे हम बात करेंगे पीआईएल के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाने का या फिर डीआईओएस कार्यालय पे अपनी मांगों को रखते हुए आगे की रणनीतियों को तैयार करने के लिए, तो सब मिलाकर जो है कि तदर्थ शिक्षक नियमितीकरण के मद्देनज़र ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और इसी क्रम में जिस भी जिले में कमजोरी देखी जाएगी वहाँ जो है कि मजबूती प्रदान करने के लिए जो संघ है वो आगे आएगा। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। और इस डेट को आपको याद रखना है, 12, 13, 14 मार्च के बीच जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर सामूहिक रूप से ज्ञापन के माध्यम से नोटिस देंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है कि प्रक्रिया है तदर्थ शिक्षक के नियमितीकरण सेवा सुरक्षा के संबंध में। तो प्राप्त जानकारी के आधार पर अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियाँ मैंने आप लोगों तक ऑफिशियल जो है कि न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुँचाने का काम किया, क्योंकि यदि तदर्थ शिक्षक की बात की जाए तो ये न्यूज़पेपर हो गए और कुछ ऑफिशियल लेटर के माध्यम से ही हमें जानकारियाँ मिल पाती हैं। तो जाहिर सी बात है इन जानकारियों को माध्यम बनाते हुए आप लोगों तक टीचर टर्निंग पॉइंट चैनल के माध्यम से पुरानी जो भी भर्तियां नहीं हैं उनमें क्या प्रमुख जो है कि चीज़ें लागू कब कैसे हो रही हैं उसकी प्रत्येक अपडेट आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। तो ऐसे में तदर्थ शिक्षक के संबंध में अब तक की महत्वपूर्ण जानकारियां, और मैं आशा करता हूं कि आप चीज़ों को समझे होंगे। और यदि आप तदर्थ शिक्षक हैं या फिर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस तरह की जानकारियाँ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि इन जानकारियों से तो एक चीज़ क्लियर होती है कि किस तरह मतलब एक लंबे सेवाएं देने के बाद भी स्थितियां परिस्थितियां नियम के अनुसार क्या हो सकती हैं, और लगातार संघर्ष करने के उपरांत हमें जो है कि किस तरह की सफलता प्राप्त होती है। तो बहुत सारी चीज़ें जानने को सीखने को मिलती है। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।